मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े हम दिखा देते हैं। चर्चा हम लगातार करते रहेंगे क्योंकि देखिए जिस तरह से जहां जहां पे उम्मीद बीजेपी लेकर चल रही थी, क्या उस उम्मीद के सहारे वो उड़ान भर पा रही है। बीजेपी 28, मध्य प्रदेश के ये आंकड़े हैं। बीजेपी 28, कांग्रेस का यहाँ खाता खुलता दिख रहा है 1। वो कौन सी सीट? छिंदवाड़ा। राहुल जी मध्य प्रदेश पे कमेंट देते चलिए। छिंदवाड़ा क्या आप देख रहे हैं? यहाँ पर हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को 1 सीट, 28 बीजेपी। क्या छिंदवाड़ा मान रहे हैं कमलनाथ के गढ़ में उनके बेटे को? आपका अनुमान सही है, मैं सहमत हूँ। छिंदवाड़ा ये हो सकती है क्योंकि हम जानते हैं कि वही एक सीट है जहाँ बिल्कुल बीजेपी की पुरानी पिछली आंधियों में भी कमलनाथ और उनकी सीट वो को खड़ी रही। अच्छा, ये आंधी शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, मतलब आपने आंधी इस एग्जिट पोल में महसूस कर ली बीजेपी को लेकर? आंधी शब्द का इस्तेमाल आपने किया, मैं पहली बार सुना आपकी जुबान से आंधी। तो यानी आपने ये आंधी एग्जिट पोल में पिछली बार की तुलना में देखिए, ये भाई हमें जानते हैं कि कुछ 4-5 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बीजेपी बिल्कुल अपने चरम पर थी, लगभग 100%, कई जगह पूरा 100%, कहां पर कहीं पर 95-98। तो एक सीट जो हमेशा रही कांग्रेस के साथ वहां पर पिछले चुनावों में भी बीजेपी की, अब आंधी कहेंगे अगर आपको 100% या 95% सीटें मिल रही हैं तो उस प्रदेश के लिए तो ये आंधी है यकीनन। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तैयारी पूरी की थी। 30 साल के बाद दिग्विजय सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरे थे अपने संसदीय क्षेत्र से। 1991 के बाद कांतिलाल भूरिया मानकर चल रहे थे कि वो जीत जाएंगे, लेकिन यहां लगता है कि सिर्फ एक ही सीट पर खाता है। हमारे साथ सुब्रत पाठक साहब जुड़ गए हैं। सुब्रत साहब, आपको शुभकामनाएं भी देंगे, लेकिन उससे पहले जरा छत्तीसगढ़ के आंकड़े एक बार जरा दिखा दें अपने दर्शकों को। छत्तीसगढ़ की तस्वीर किस तरीके की है देखिए। छत्तीसगढ़ में कुल सीटें 11 और 11 में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 1 सीट वो जिस पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। सुब्रत पाठक साहब, हमने उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी दिखाया था, 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सुब्रत पाठक साहब का भी नाम उसी में है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाए थे, 80 में से 67 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। आपको भी शुभकामनाएं दे दें। जी बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हमको लगता है कि अभी जब एक्चुअल में जब आएगा नतीजा तो इससे ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। तो मतलब आप 9 सीट जो समाजवादी पार्टी को लगभग मिलती दिख रही है हमारे एग्जिट पोल में, आप 370 से ऊपर आपका गठबंधन पहुंच रहा है, आप उस पर तो एतबार करते हैं ना? तो 9 सीटें पे चैलेंज कौन देख रहा है? आपकी वाली सीट पे आपको चुनौती मिल रही है क्या? ये महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, देखो ऐसा है कि हमको जो लगता है कि ये अभी आंकड़ा हमारा बढ़ेगा अभी उत्तर प्रदेश में। आपने जो 67 सीटें दी हैं और मुझे लगता है 70 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और क्या आधार इसके पीछे का? नहीं, इसके पीछे का आधार आपने जो जिस आधार पर आपने 67 सीटें दी है, यही आधार है। देखो अभी बहुत सा वोट अभी आप जो साइलेंट मतदाता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। तो मैं समझता हूँ कि वो सारे गणित फेल हो जाएंगे। इस जाति उसको वोट देता है, ये जाति ने उसको वोट किया। तो भी जब आगे जब पूरे वोट खुलेंगे तो ये अनुमान से और बेहतर अनुमान आपको। सुब्रत साहब, आपने खुद अभी जो है ना 80 के 80 नहीं कहा, आपने कहा 70 प्लस लेके जाएंगे, यानी कुछ सीटें आप समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। तो फिर से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, वही प्रश्न, अपनी सीट को आप जीत रहे हैं, ये मान के चले, आश्वस्त रखें। मैं क्योंकि हमारे साथ बहुत लंबा चौड़ा पैनल बैठा हुआ है, एक्सपर्ट्स हैं सारे, इसलिए उनसे वो सुनना चाह रहे थे। देखिए आप ये मान के चलिए कि हमारी सीट जो है वो पिछली बार गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी। तो इस बार मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से कन्नौज की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इस बार गठबंधन नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कन्नौज की जनता ने भी आशीर्वाद दिया है। इनके सर जो भरोसा सुब्रत पाठक दिला रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह आपको भी नजर आती है? हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बेहतर बनाई थी, जैसा मैंने कहा, यादवों को कम से कम टिकट, मुसलमानों को कम से कम टिकट, कोशिश ये कि सारी जातियों को जोड़ सकें, लेकिन वो ध्वस्त नजर आ रहा है। अनुराग, इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि अकेला राज्य है जहां पे राज्य के अपने इन्फ्लुएंस को, राज्य के जो अपने काम है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नेशनल इलेक्शन में पड़ रहा है, लोकसभा चुनाव में पड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कंपैरेटिवली, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अगर आप लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है, डिलीवरी फास्ट हुई है, क्योंकि राज्य के पास सिर्फ डिलीवरी होता है, प्रोग्राम्स तो केंद्र के होते हैं, डिलीवरी राज्य करता है। तो यूपी में वो डिलीवरी अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओवरऑल एक इमेज बनी है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन शायद जो लोग बीजेपी के नहीं समझ रहे हैं वो ये है
कि एक अपोजिशन यूनिटी का माहौल अगर कहीं ज्यादा सबसे दिखाई दिया है तो वो यूपी में। आप इसको भूल जाएं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी पिछली बार साथ लड़ी थी, लेकिन इस बार अपोजिशन यूनिटी का जो एक माहौल बना है वो यूपी में रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, जो हमारा सर्वे है वो भी यही बता रहा है कि आप पिछले साल का रिटेन करेंगे, बल्कि 3-4 बढ़ेंगे भी। अदरवाइज और ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन ये डिलीवरी चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉजिटिव गई है और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह एक बड़ा फैक्टर रहा है, इसलिए इसका भी फायदा मिल रहा है बीजेपी को, जो कि अन्य राज्यों में नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं हरियाणा में नहीं मिल रहा है, हरियाणा में नकारात्मक है बीजेपी के लिए, जबकि वो शासन में थी, उसके चीफ मिनिस्टर जो थे उनको बदलना पड़ा था। तो हमें लगता है कि कुछ राज्य हैं जहां की राज्य की चीजें नेगेटिव जाती हैं, कुछ राज्य में पॉजिटिव जाती है, यूपी उनमें से एक है।